जय श्री राधे बंधु। आज मैं आप सबके साथ हमारे जो स्कूली के संत हुए हैं रामानुजाचार्य स्वामी जी, उनके संबंधित कुछ चर्चा करना चाहती हूँ। एक उनका चरित्र है उसके, क्योंकि कुछ दिन पहले ही गुरुदेव के मुखारविंद से ही मैंने भी सुना था। जो उनका चरित्र है, एक छोटी सी उनकी जो घटना है वो उससे सुनकर मैं बहुत ज़्यादा प्रभावित हुई थी। तो मैं चाहती हूँ मैं ये सब आपके साथ भी शेयर करूँ। इस चैनल का नाम वैष्णव संप्रदाय है, तो हमें संतों की, वैष्णवों की चर्चा करनी होगी। इसी से तो आप संतों के बारे में जानेंगे। तो सुनिए, एक हमारे जो इस कुली के संत हैं रामानुजाचार्य स्वामी जी, एक बार वो अपने शिष्यों को शरणागति करा रहे थे। बहुत ज़्यादा भीड़ थी, बहुत ज़्यादा शिष्यों की लाइन लगी हुई थी, एक कतार लगी थी जिसमें एक के बाद एक शिष्य स्वामी जी से शरणागति ले रहे थे। शरणागति का जो पूरा प्रोसेस होता है, गुरुदेव कान में आके मंत्र सीखते हैं, मंत्र देते हैं, शंख चक्र लगाए जाते हैं दोनों साइड, और हमारे प्रभु से एक संबंध जोड़ते हैं। तो ये पूरा चल रहा था प्रोसेस। तो उसी शरणागति वाले रूम में पीछे एक व्यक्ति बैठा हुआ था, वो यह सब देख रहा था बड़े ध्यान से। वो व्यक्ति गूंगा और बहरा था, ना वो सुन सकता था और ना वो बोल सकता था। तो धीरे 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 जब सभी शिष्यों की शरणागति हो गई तो अंत में वही व्यक्ति उसमें रह गया। तो फिर स्वामी जी ने इशारे से उसे भी बुलाया। वो भी बेचारा डरता हुआ गया, क्योंकि वो बोल नहीं पाता था और न सुन पाता था। तो वो स्वामी जी के पास गया और उन्हें इशारे में कहा, मैं बोल नहीं सकता, ना मैं सुन सकता, तो मेरी शरणागति कैसे होगी? क्या मैं प्रभु कृपा का, प्रभु के धाम का भागी नहीं बन पाऊँगा? तब स्वामी जी थोड़ा सोचे, अपने प्रभु के साइड उन्होंने देखा। जो भी बात हुई होगी भगवान की और रामानुजाचार्य स्वामी जी की, फिर स्वामी जी ने उस व्यक्ति से कहा, इशारा करते हुए कहा कि चरणों में, उनके चरणों को छू ले, उनके चरणों से लिपट जाए। वह व्यक्ति तो इतना खुश हो गया, उसके अश्रुधारा बहने लगी और उसने ऐसे रामानुजाचार्य स्वामी जी के चरणों को पकड़ लिया जैसे किसी भूखे व्यक्ति को भोजन मिल जाता हो, किसी का धन खो गया उसे उसका धन मिल गया हो। क्योंकि वो इतनी देर से देख रहा था स्वामी जी की कोई भी चरण स्पर्श नहीं कर सकता था। सब उनके पास जाते थे लेकिन दूर से ही उनसे बातें करते थे, मतलब जो पूरा स्वामी जी दूर से ही पूरा वार्तालाप करते थे। वो तो ऐसे चरणों में लिपट गया और ऐसा लिपड़ा कि फिर वो खड़ा ही नहीं हुआ, मतलब वहीं उसका प्राणांत हो गया। सीधे भगवान के वैकुंठ धाम का उसका गमन हो गया। फिर स्वामी जी ने उसे खड़ा किया, वो खड़ा नहीं हुआ उसके, तो क्योंकि भगवान को प्राप्ति हो गया था वो। तो फिर स्वामी जी ने आवाज़ लगाई कि कोई है बाहर, प्राणांत हो गया तो उसे ले जाना था। ये जो पूरा सब दृश्य चल रहा था, यही गेट पर खड़े स्वामी जी के शिष्य हुए हैं कुरेश जी, वही ये सब दृश्य देख रहे थे। कुरेश जी तो रो रहे थे, उनकी अश्रुधारा ऐसे बह रही थी। स्वामी जी ने पूछा क्या हुआ? कुरेश जी ने रोते रोते हुए कहा कि मुझे भगवान ने गूंगा बहरा क्यों नहीं बनाया? काश मुझे भी गूंगा बहरा बनाया होता, मैं भी स्वामी जी के चरणों से लिपट जाता और तत्काल ही भगवान के धाम की प्राप्ति हो जाती। तो बंधुओं, इससे क्या समझे आप, क्या समझने को मिला? संत की कृपा, कैसी कृपा हुई संत की? उस गूंगे बहरे ने बताइए कौन सी तपस्या की होगी, क्या उसने जीवन भर किया होगा, पर जो संत की कृपा होती है ना, वो जब हो जाए ना तो हो ही जाती है। वो यह नहीं देखते कि आपका पात्र कैसा है, आपने अब तक क्या किया जीवन में। तो अपने जीवन में प्रयत्न करके किसी संत से जुड़े रहिए, उसकी कृपा और उसकी दया ही आपको भगवान की प्राप्ति करा सकती है। इसके अलावा बंधुओं कोई रास्ता नहीं है। हम भटकते रहेंगे जीवन भर, सिर्फ भटकाव है हमारे जीवन में। इसीलिए किसी संत के चरणों का आश्रय लीजिए, उनके चरणों के आश्रय से ही इस जीवन का कल्याण है। संत बड़े दयालु होते हैं, उन्हें भगवान ने इस पृथ्वी पर भेजा ही इसीलिए कि सभी भक्तों को भगवान से जोड़िए। ये जो भूल गए हैं इन्हें भक्ति के मार्ग पर लाइए और हम सबका भी कल्याण हो। बोलिए श्री स्वामी जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राधे।